नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। यहाँ पर आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक, डरावनी और सच्ची कहानियाँ। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हॉन्टेड बीच। हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो हमें भूत प्रेतों पर विश्वास रखने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये घटना उन दोस्तों द्वारा कही गई जो इस घटना के बाद बाल बाल बचे। यदि आपका दिल कमज़ोर है तो कहानी को सुनना बंद कर दें। ये कहानी उस नौजवान व्यक्ति की है जो चेन्नई के एक गोस्ट बीच नामक जगह पर उसके साथ घटी थी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। वो रात 31 दिसंबर 2007 की थी। मैं करीब 20 साल का था और मेरे दोस्तों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और इसी खुशी में मैं और मेरे दोस्तों ने पार्टी करने का प्लान किया। मैं उस रात अपने 4 कॉलेज के दोस्तों के साथ था। हमने उस रात पार्टी के अलावा कुछ अलग करने का सोचा। हम बियर शॉप पर गए, कुछ बियर की बोतलें ली और कार में बैठकर प्लानिंग करने लगे। फिर हमने ईस्ट कोस्ट रोड पर जाने का प्लान बनाया। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच गए। उस रोड के दाईं तरफ काफ़ी घनी बैम्बू ट्री थी और बाईं तरफ समंदर का सुंदर नज़ारा। रात के समय उस जगह पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। चांद, सितारे, समंदर की ठंडी हवाएं ने जैसे मन मोह लिया। तभी हमारे 4 दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम सब गोस्ट बीच पर चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब 2004 में चेन्नई में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसमें करीब 1 लाख लोग मर गए थे और करीब 5 लाख लोग पूरे एशिया में। इस घटना के बाद उस बीच को गोस्ट बीच नाम दिया गया। उस बीच के नज़दीक का पूरा गांव उस सुनामी में बर्बाद हो गया था और उस गांव के करीबन सारे लोग मारे गए थे। हमें कुछ अलग करना था तो हम सब ने वहां जाने का मन बना लिया और हम सब 12 बजे की पार्टी वहां मनाएंगे, ऐसा तय हुआ। जब मैं और मेरे दोस्त वहां पहुंचे तब हम में से कोई भी डरा हुआ नहीं था। हम कार में से उतरे और पार्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगे। सब तरफ बहुत अंधेरा था। न जाने तभी मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। अचानक माहौल कुछ अलग लगने लगा। तभी मेरा एक दोस्त जोर जोर से रोने लगा। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है? और वो बोला, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ महीने पहले मर चुकी थी। ये सुनकर हम सब चुप हो गए और थोड़ी दूर जाने के बाद एक दोस्त गिड़गिड़ाने लगा। हम सब भौचक्के रह गए। सब कुछ अजीब हो रहा था। माहौल बहुत ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। जगह ढूंढते ढूंढते हम सब उस मछुआरे के गांव तक पहुंचे जो काफ़ी नज़दीक था, जो अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा था। हमें वहाँ टूटे हुए स्कूल, घर देख देख कर बहुत बुरा लग रहा था। हमने और आगे ना जाने का सोचा और वहीं पर पार्टी करने लगे। बियर की एक आध चुस्कियाँ ली ही थी, तभी हमने एक जोरदार आवाज़ सुनी। एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। हमें लगा कि कोई किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं दौड़कर कार की तरफ भागा और कार की हेडलाइट चालू कर दी। लाइट में हमें कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं भी कार से उतरा और अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और मैंने चिल्लाकर बोला, रुको, और बोलने लगे कि हमें मदद करनी होगी। औरत के चिल्लाने की आवाज़ धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी, लेकिन उस बीच पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यह सब देखकर मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। सब चुप हो गए
और वहाँ सब तरफ सन्नाटा था और वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। इस घटना के बाद हम सब डर गए और हम सब कार की तरफ बढ़ने लगे। हम सब कार में बैठे और जैसे ही मैंने कार चालू की, सामने कार की जलती हुई लाइट में गर्दन नीचे किए हुए एक बूढ़ी औरत नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो हमें ही घूर रही है। अंधेरे में उसकी लाल लाल आंखें साफ साफ नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये सब देखकर हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। डर के मारे हम सबका चेहरा लाल हो गया था। मैंने जल्दी से कार रिवर्स ली और यू टर्न लेकर उस जगह से जान बचाकर हम हाईवे पर पहुंचे। सब दहशत में थे। डर के मारे कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। मैंने सबको घर पर छोड़ दिया और मैं भी घर लौट आया। घर आकर मैं आराम करने चला गया। बेड पर लेटे लेटे मेरे दिमाग में वही सब दृश्य घूमे जा रहे थे। पूरी रात मैं करवटें लेता रहा, लेकिन मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। उस हादसे ने जैसे मेरे दिमाग में अजीब सा डर पैदा कर दिया था। दूसरे दिन जब मैं और मेरे दोस्तों ने वहाँ के गांव के करीब के लोगों से उस बुता जगह के बारे में पूछा, तो लोगों ने कहा कि उनके लिए ये एक आम बात है। वहाँ हर बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब सुनामी आई थी तब वहाँ मदद पहुँचाने के लिए सड़क ही नहीं बची थी। न जाने कितने लोग मदद ना मिलने से मारे गए थे। उस गांव की एक बूढ़ी औरत मदद की गुहार लगाते लगाते मर गई थी। उस बूढ़ी औरत के भूत को बीच पर बहुत से लोगों ने देखा। कहते हैं रोज रात को उसकी मदद की गुहार आज भी सुनाई देती है। इस घटना ने उन 4 दोस्तों के मन में अजीब सा डर पैदा कर दिया था। इसके बाद वो लोग बिना जांच पड़ताल किए अब कहीं भी घूमने नहीं जाते। सोचने की बात तो ये थी, क्या उस बीच पर सच में शैतानी शक्तियों का कब्जा था? वहां पर जाते ही सबका मन उदास हो गया और सबके मन में बुरे ख्याल आने शुरू हो गए, जैसे उनका दिमाग उनके वश में ना हो। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन जब भी उन दोस्तों के बीच उस रात घटी घटना की बात छिड़ती है तो सबके चेहरे डर से लाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ।